Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस साइकिल्स, डेफिनेशन एंड फेजेस। बेसिकली क्या होता है कि हर कंट्री की इकोनॉमी में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो जो अपवर्ड मूवमेंट होता है या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उसको ही हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। और बिजनेस साइकिल को हम प्राइमरली मेजर करते हैं बाय राइज एंड फॉल ऑफ जीडीपी इन अ कंट्री। भी किसी कंट्री की जीडीपी जब इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उसको ही हम बिजनेस साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स एंड फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल की कौन कौन सी स्टेजेज आती है बिजनेस साइकिल के अंदर, जो मूवमेंट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर तो कौन कौन सी स्टेजेज है, फेजेज होते हैं। एंड लास्ट द फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, जो बिजनेस साइकिल की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करते हैं, बिजनेस साइकिल क्या होता है। अ बिजनेस साइकिल समटाइम्स कॉल्ड अ ट्रेड साइकिल और अ इकोनॉमिक साइकिल दैट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस इन द इकोनॉमी एज इट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। कि जब भी कोई इकोनॉमी एक्सपेंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस फेज के अंदर, उस स्टेज के अंदर जो एक सीरीज ऑफ मूवमेंट होता है, सीरीज ऑफ स्टेजेस होता है, उसको ही हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बिजनेस साइकिल इज अन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द लेवल ऑफ जीडीपी। कि जीडीपी का लेवल में जब अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड मूवमेंट आते हैं तो उसको ही बिजनेस साइकिल हम बोलते हैं। सो बिजनेस साइकिल इज नथिंग बट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग वन आफ्टर अनदर इन अ साइक्लिकल वे। कि साइक्लिकल वे के अंदर एक के बाद एक एक्टिविटीज़, एक के बाद एक मूवमेंट होता रहता है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड अराउंड अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड। कि जो इकोनॉमी की नेचुरल ग्रोथ रेट होती है या लॉन्ग टर्म जो सेक्युलर ट्रेंड होता है, लॉन्ग टर्म नेचुरल ग्रोथ रेट होती है, इकोनॉमी उसके अराउंड अप एंड डाउन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करती रहती है। तो बेसिकली बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। कि जब अपवर्ड मूव करेगी तो उसको एक्सपेंशन का पीरियड बोलेंगे, जब डाउनवर्ड मूव करेगी तो उसको कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड बोलेंगे। तो जब लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जब एक्सपेंशन आता है या कॉन्ट्रैक्शन आता है अराउंड अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड तो उसको बोलते हैं हम बिजनेस साइकिल। यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे प्राइस लेवल, आउटपुट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, कंजप्शन पैटर्न। तो जब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स आते हैं तो इन सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है इनके अंदर चेंजेस आते हैं, इनके अंदर मूवमेंट आता है। ठीक है, तो इसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, बेसिकली बिजनेस साइकिल इज वास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस इन ऑल टाइप ऑफ जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेड के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, तो उसको हम बिजनेस साइकिल बोलेंगे। अब बिजनेस साइकिल में भी डिफाइंड एज अ फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कि जब प्राइस लेवल में उत्पादन का स्तर घटता है, बढ़ता है, चेंज आता है, इनकम के लेवल में जब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चेंज आएगा, फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उसको बिजनेस साइकिल बोलते हैं। with recurrent but not periodic moments of aggregate activity with so many variables moving in the same direction। रिकरेंट की एक जो साइकिल्स होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं वो बार बार होते रहते हैं, रिकरेंट नेचर के होते हैं, बट नॉट पीरियोडिक मूवमेंट्स। बट किसी भी साइकिल का, किसी भी मूवमेंट का एक फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, रेगुलर इंटरवल पे आते रहते हैं, बट ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, पीरियोडिकल नहीं होते। इट इज़ देयर फॉर वेरी टफ कि हम रिसेशन के टाइम को प्रिडिक्ट कर पाएँ विथ सो मैनी वेरिएबल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। की जो बहुत सारे वेरिएबल है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हमने बात की, उसमें बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। या तो सबके जो लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर डाउनवर्ड की तरफ मूव करने लग जाएंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। Both expansion and contraction exhibit persistence. So once an expansion and contraction begins, it tends to last for some time। कि दोनों ही मोमेंट है, एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है, दोनों ही में ही परसिस्टेंसी होती है। यानी एक बार अगर वो स्टार्ट हो जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, दे टेक प्लेस, तो इट टेंड्स टू लास्ट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो लास्ट करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट इज अ टिपिकल ट्रेड साइकिल हमारा कैसा होता है। यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमने बात की थी कि प्राइस लेवल है या
आउटपुट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, जो सारे टाइप की जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसको हम रियल जीडीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम बिजनेस साइकिल को रियल जीडीपी में जो मूवमेंट्स आते हैं या रियल जीडीपी में जो राइज एंड फॉल होता है उससे ही मेजर करते हैं बिजनेस साइकिल को। या एक्स इसके ऊपर हम टाइम शो कर रहे हैं। दिस इज अवर इकोनॉमिक ग्रोथ लाइन, दैट इज सेक्युलर ट्रेंड, यू कैन से दैट इज लॉन्ग टर्म नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, जिसके अराउंड कोई भी इकोनॉमी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगी। और दिस इज स्टेबल ग्रोथ रेट, कि लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ। दिस इज द टिपिकल ट्रेड साइकिल, ये हमारा ट्रेड साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा साइकिल्स है या इकोनॉमी है, इस इकोनॉमिक ग्रोथ लाइन के जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड है इसके अराउंड मूव कर रही है, अप एंड डाउन। ये हमारी जो पोजीशन है, ये पॉइंट हमारा पीक पोजीशन, यानी मैक्सिमम इकोनॉमी के अंदर कितना एक्सपेंशन आ सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर मैक्सिमली वो कितना ग्रो कर सकती है, लेवल कितना इंक्रीज हो सकता है। तो ये पीक पोजीशन को शो कर रहा है। एंड दिस वन इज ट्रफ यानी मिनिमम लेवल कितना होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, इससे नीचे इकोनॉमी डाउन नहीं जाएगी। तो ये मिनिमम डाउनवर्ड पॉइंट है इकोनॉमी का, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रफ। नेक्स्ट इज दिस इज रिकवरी का, जब इकोनॉमी ट्रफ से रिकवर होके दोबारा से पीक पे मूव करती है तो दिस फेज इज कॉल्ड रिकवरी फेज, कि जब इकोनॉमी रिकवर होने लगती है, आपने जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जब इतना ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है कि ट्रफ पोजीशन पे आ जाए, तो इसके बाद इकोनॉमी पिक मतलब स्टार्ट हो जाती है, रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो उनका लेवल पिक हो जाता है। दिस वन अगेन वी विल गेट पीक पोजीशन, कि जब मैक्सिमम हाईएस्ट जो पॉइंट होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हाईएस्ट लेवल होगा। एंड दिस वन इज रिसेशन की इकोनॉमी, जब इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल है उनका लेवल गिरना शुरू हो जाता है, और जब बिल्कुल गिरना मतलब एक इकोनॉमी के अंदर सेट हो जाती है जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो उसको हम डिप्रेशन बोलेंगे। अगेन वी विल गेट रिकवरी, ट्रफ, रिकवरी एंड पीक। तो ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है वो इकोनॉमी में ऐसे चलता रहेगा, एक के बाद एक मूवमेंट रेगुलर इंटरवल पे अकर होना स्टार्ट हो जाते हैं इकोनॉमी के अंदर। कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, हो सकता है पीक का ड्यूरेशन ज़्यादा हो, ट्रफ का ड्यूरेशन कम हो, तो उसको हम बिजनेस साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पीक, ट्रफ, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन, ये हमारी फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अब क्या होता है कि बिजनेस साइकिल इज मेनली कॉज्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। आप बिजनेस साइकिल का मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको, कि सिंस 2000 से बात करें तो एक बिजनेस साइकिल है वो ग्रेटर जैसे कि एक्सपेंशन प्रोसेस रहा, 2000 से लेकर 2007 तक एक्सपेंशन फेज था इकोनॉमी का, 2000 से 2007 तक। फिर 2007 से 2009 तक रिसेशन ने हिट किया इकोनॉमी को। इनिशियली क्या, देयर वाज वेरी इजी एक्सेस टू बैंक लोन्स, तो लोगों ने क्या किया, पीपल स्टार्टेड बाइंग होम्स, और रियल एस्टेट प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए। बैंक ने अलाउ किया कि एक आप मल्टीपल एक सिंगल हाउस पे मल्टीपल मॉर्टगेजेस आप यू कैन टेक। तो पीक ऑफ द एक्टिविटी 2007 के अंदर जो पीक ऑफ द एक्टिविटी वो रीच हो गया था। इफ इट इज़ फ्रॉम देन कि पीपल स्टार्टेड टू नोटिस अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है वो इकोनॉमी के अंदर अक्योर हुआ 2007 से 2009 बिफोर कंप्लीशन ऑफ इंटायर साइकिल। तो 2000 से 2007 तक एक्सपेंशन का फेज था हमारी इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। 2007 से 2009 तक रिसेशन का फेज था, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल इज जस्ट अ फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री जीडीपी। नेक्स्ट इज ये हमारा जो पीक से ट्रफ का दिखा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, कि जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। ट्रफ टू पीक, दिस इज एक्सपेंशन फेज, कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, जब इकोनॉमी ट्रफ से पीक पे जाती है, ट्रांजिट होती है। अगेन वी हैव पीक टू ट्रफ, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमी हमारी कैसे पीक से ट्रफ, पीक टू ट्रफ ऐसे मूव करती है वाया एक्सपेंशन फेज, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी। तो दिस इज़ अ टिपिकल ट्रेड साइकिल, जिसमें इकोनॉमी हम दिखा रहे हैं कि कोई इकोनॉमी है वो नेचुरल ग्रोथ रेट, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट होती है उसके अराउंड कैसे अप एंड डाउन मूव करती है। तो इसको ही बिजनेस साइकिल से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल के कौन कौन से फीचर्स होते हैं. फर्स्ट इज अ बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक. व्हेन cyclical fluctuations स्टार्ट इन वन सेक्टर देन इट स्प्रेड्स टू अदर सेक्टर. कि जो बिजनेस साइकिल्स हैं वो सिंक्रोनियस होते हैं, यानी फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल फर्म और इंडस्ट्री. कि बिजनेस साइकिल है वो किसी एक सिंगल फर्म या इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करते हैं. अगर किसी एक इंडस्ट्री में इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई मूवमेंट होता है, तो इट विल अफेक्ट द अदर फर्म्स टू. दूसरी फर्म्स को भी ये अफेक्ट करेगा. इट विल स्प्रेड टू अदर सेक्टर्स टू. ठीक है. नेक्स्ट इज वेव लाइक वेरिएशन in economic activities. In a trade cycle, a period of prosperity is followed by a period of depression. कि जो मूवमेंट्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, प्रॉस्पेरिटी का फेज आता है, डिप्रेशन का, रिसेशन का फेज आता है, तो दीज मूवमेंट्स टेक्स द शेप ऑफ वेव. एक वेव की शेप लेते हैं, एक लहर की शेप ले लेते हैं, फ्रॉम पीक टू ट्रफ, फ्रॉम ट्रफ टू पीक. तो ऐसे पहले जैसे मैंने लास्ट साइकिल में दिखाया, एक साइक्लिकल वे में होता है, एक वेव लाइक फीचर वेरिएशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर. बिजनेस साइकिल इज रिकरेंट एंड रिदमिक, प्रॉस्पेरिटी इज फॉलोड बाय डिप्रेशन एंड वाइस वर्सा. कि जो प्रॉस्पेरिटी है, डिप्रेशन है, दैट विल बी अकरिंग अल्टरनेटिवली. बट कि जो एक रिकरेंट होगा, बार बार एक के बाद एक एक्टिविटी है, मूवमेंट है, वो रेगुलर इंटरवल पे होती रहेगी. बस हमने कहा था कि बस फिक्स ड्यूरेशन की नहीं होती, ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, ना ही उनके साइज, मैग्नीट्यूड में, एक्सटेंट में, इंटेंसिटी में कोई यूनिफॉर्मिटी होती है. तो दे मे नॉट बी परफेक्ट बाई रिदमिकल इन कैरेक्टर एक्चुअली. Trade cycle is cumulative and self-reinforcing. Each phase feeds on itself and creates further movements on the same direction. कि बिजनेस साइकिल है वो क्यूमुलेटिव होते हैं, सेल्फ रेनफोर्सिंग होते हैं. कि जब किसी एक सेक्टर में अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, कोई अपवर्ड मूवमेंट अगर स्टार्ट, इकोनॉमी के अंदर अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो इट क्रिएट्स फर्दर मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में ही वो फर्दर मूवमेंट को सेल्फ इन्फोर्स करेगा बाय फीडिंग ऑन इट सेल्फ. और दिस जो ये मोमेंटम हो तब तक इकोनॉमी के अंदर रहेगा जब तक कि सारी फोर्सेस अक्यूमुलेट नहीं हो जाती टू ऑल्टर द डायरेक्शन को अपवर्ड से डाउनवर्ड चेंज करने के लिए. जब सारे फोर्सेस अक्यूमुलेट जब तक नहीं हो जाते हैं, ग्रिप नहीं बना लेते, तब तक वो परसिस्टेंट रहेगा, कॉन्टिन्यू रहेगा सेम डायरेक्शन के अंदर ही एक्टिविटी. तो क्यूमुलेटिव होता है, सेल्फ रेनफोर्सिंग होता है, सिमेट्रिकल होता है नेचर में, यानी सिमेट्री नहीं होती. प्रॉस्पेरिटी फेज है वो स्लो हो सकता है, ग्रेजुअल हो सकता है कि चेंजेस जो आ रहे हैं वो स्लो पेस पे आ रहे हैं, ग्रेजुअल पेस पे आ रहे हैं. फेज ऑफ डिप्रेशन इज सडन. फेज ऑफ डिप्रेशन का फेज आता है वो एज कंपेयर टू प्रॉस्पेरिटी फेज, वो एकदम सडन आता है. ठीक है. नेक्स्ट इज अब बिजनेस साइकिल इज़ नॉट पीरियोडिकल. नेचर में जो फिक्स्ड ड्यूरेशन का नहीं होता, पीरियोडिकल नहीं होता. सम ट्रेड साइकिल्स लास्ट फॉर 3 to 4 years. कुछ साइकिल्स होते हैं जो 3 से 4 साल तक कंटिन्यू रह सकते हैं, कुछ 6 या 8 या उससे ज़्यादा सालों तक भी लास्ट कर सकते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ अ ट्रेड साइकिल इज़ डिफरेंशियल, यानी वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग वेज में अफेक्ट करता है. इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, यानी कि जब क्योंकि दो सारी जो कंट्रीज होती हैं वो ट्रेड के थ्रू आपस में रिलेटेड होती हैं, तो बिजनेस साइकिल भी जो बिजनेस एक्सपेंशन आता है या कॉन्ट्रैक्शन आता है, जितना भी मूवमेंट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में या साइकिल क्रिएट होता है, तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे पास हो जाता है. तो बिजनेस साइकिल्स आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स. कौन कौन से टाइप्स होते हैं बिजनेस साइकिल के, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप बताए बिजनेस साइकिल के. जैसे अकॉर्डिंग टू हेंसन की बात करते हैं, 2 टाइप के साइकिल दिए, मेजर साइकिल एंड माइनर साइकिल. तो अकॉर्डिंग टू हिम मेजर साइकिल्स आर कि ट्रफ टू ट्रफ, यानी ट्रफ से पीक फिर अगेन ट्रफ. तो ट्रफ से ट्रफ वाला टाइम रहेगा 6 to 13 साइकिल्स, तो 6 से 13 साल तक लास्ट करेंगे मेजर साइकिल्स. और जो माइनर साइकिल्स होते हैं उनका टाइम है 2 to 5 years. कि ट्रफ टू ट्रफ टाइम पीरियड है जो साइकिल का, दैट इज 2 to 5 years. किचन साइकिल की बात करते हैं, जोसेफ किचन डिस्कवर्ड साइकिल्स इन 1920s एंड अकॉर्डिंग टू हिम द ड्यूरेशन ऑफ अ ट्रेड साइकिल इज 40 months. ठीक है, 40 months उन्होंने टाइम शो किया कि 40 months का ट्रेड साइकिल्स होते हैं. जगलर साइकिल्स, जगलर दैट वाज अ फ्रेंच फिजिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन.
He explored cycles in 1860. According to him, the periodicity of cycle ranges between 8 to 11 year की टाइम पीरियड होता है बिजनेस साइकिल का, दैट इज 8 से 11 साल तक बिजनेस साइकिल कंटिन्यू करते हैं, लास्ट करते हैं. कुजनेट जो कुजनेट के साइकिल्स थे दैट हैव अ पीरियडिसिटी ऑफ 15 to 25 ईयर्स की साइकिल्स है, वो 15 से 25 साल के तक मतलब लास्ट करते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं. एंड कुजनेट ने क्या कहता है कि जो बिजनेस साइकिल्स को डेमोग्राफिक चेंजेस से कनेक्ट किया था, डेमोग्राफिक साइकिल से, कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं या इमिग्रेंट पॉपुलेशन फ्लॉज होते हैं कंट्रीज में, वो प्रोडक्शन के अंदर, प्राइसेस के अंदर वो साइक्लिटी को मतलब मूवमेंट्स को क्रिएट करते हैं. क्वांटिटेटिव साइकिल्स 1925 के अंदर जो रशियन इकोनॉमिस्ट एनडी क्वांटिटेटिव ने कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी किया, तो उसने क्या व्यू रखा अपना कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंजेस आते हैं, जीडीपी में चेंजेस आते हैं, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कि जो इकोनॉमी के अंदर कंट्री में जो इनोवेशंस होते हैं टेक्नोलॉजिकल, तो उसकी वजह से चेंजेस आते हैं. एंड दीज लॉन्ग जो वेव्स आती हैं, लॉन्ग वेव्स लास्ट फॉर 50 to 60 ईयर्स एंड मेड ऑफ 6, कि उसके अंदर 6 जगलर साइकिल्स आ सकते हैं, मतलब उसके अंदर कंसिडर किसने कि एक साइकिल का जो टाइम पीरियड दैट इज़ 50 to 60 ईयर. नेक्स्ट इज फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल. अब कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, जो मूवमेंट्स होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स आते हैं, तो बिजनेस साइकिल्स के कौन कौन सी फेजेज होते हैं वो बात करेंगे हम. बिजनेस साइकिल्स हैव शोन डिस्टिंक्ट फेजेज एंड द स्टडी ऑफ विच इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड देयर अंडरलाइंग कॉजेज. दीज फेजेज हैव बीन कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स बाय different economists. Generally, the following phase of business cycles have been distinguished. First, expansion की बात करते हैं. expansion in the phase of कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती है, अपने हाईएस्ट मतलब जब लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम बूम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बूम, प्रॉस्पर्टी, अप स्विंग्स. नेक्स्ट इज पीक, जब अपर जो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, उसके आगे वो इंक्रीज नहीं हो सकती, लेवल उनका अप नहीं हो सकता, दैट इज़ अपर टर्निंग पॉइंट. उसके बाद इकोनॉमी डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर सकती है, दिस इज कॉल्ड बाय पीक. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन, कि जब रिसेशन और डिप्रेशन का फेज आता है, कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो लेवल है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट से शो करेंगे. एंड द नेक्स्ट इज ट्रफ, की लोअर टर्निंग पॉइंट हम इसको कहते हैं, कि जो मिनिमम पॉइंट होता है, लोवेस्ट पॉइंट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, उसके फर्दर वो लोवेस्ट नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, उसके बाद वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है. दिस फेज इज दिस पोजिशन इज कॉल्ड ट्रफ. तो ये थी हमारी फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, डिफरेंट फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, उसको हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन फेज की, जिसको हम बूम या अप स्विमिंग या प्रॉस्पेरिटी के फेज से भी हम शो कर दिखाते हैं. सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है बिजनेस साइकिल की, दैट इज एक्सपेंशन फेज. और इन दिस स्टेज क्या होता है कि जो हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, वेजेस, प्रॉफिट्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेल्स, उसके अंदर इंक्रीज होता है एक्सपेंशन फेज के अंदर. ये सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या जो भी हमारा मैंने लास्ट भी बात की थी, तो उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है. बोथ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज टिल वी हैव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, जब तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल है एक्सपेंशन फेज के, तब तक ये एक्सपेंशन फेज है वो कंटिन्यू रहेगा, लास्ट करेगा. टिल वी हैव, जब तक हम हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज है, तब तक आउटपुट इंक्रीज होता रहेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता रहेगा, प्रोडक्शन इज एट द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल विद द गिवन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी. जो भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रीवेल करेगा इकोनॉमी में, दैट इज ओनली ऑफ फ्रिक्शनल नेचर या स्ट्रक्चरल टाइप का होगा, क्योंकि हमने कहा कि जब तक आउटपुट इंक्रीज होता रहेगा, जब तक हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हम गेन नहीं कर लेते, सारे जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता, तब तक एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट दोनों इंक्रीज होते रहेंगे. When expansion gathers momentum, we have prosperity. जो मोमेंटम गेन कर लेती है एक मूवमेंट, सेम डायरेक्शन के अंदर सारे वेरिएबल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वी हैव prosperity. द गैप बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी इज 0, यानी दोनों वहाँ पे संभावित जीडीपी है और जो हमारी वास्तविक जीडीपी है, दोनों इक्वल हो जाती हैं.
कोई भी एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होती है। तो ये है हमारा एक्सपेंशन फेज यानी प्रॉस्पेरिटी फेज। अ गुड अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इज अकरिंग एंड डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इज ऑल्सो हाई। कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंजप्शन पैटर्न है, जैसे हमने कंजप्शन भी कहा, इन्वेस्टमेंट भी कहा, सभी अपने हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। हाई लेवल सब में ही इंक्रीमेंट आता है। तो एक्सपेंशन फेज को हम डायग्राम में देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड अपस्विंग फेज। कि जब इकोनॉमी ट्रफ से मूव कर रही है पीक की तरफ, तो ये वाला जो फेज होगा हमारा, दिस इज एक्सपेंशन फेज, अपस्विंग। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो एक्सपेंड होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो लेवल इंक्रीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसको एक्सपेंशन या अपस्विंग से हम शो करेंगे। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल इंक्रीज होना, यानी रियल जीडीपी जिसे हम मेजर करते हैं बिजनेस साइकिल को, रियल जीडीपी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज एक्सपेंशन फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी फेज। क्या क्या फीचर्स होते हैं? हाई लेवल ऑफ आउटपुट एंड ट्रेड, ट्रेड का भी हाई लेवल होता है, आउटपुट का भी हाई लेवल होता है। हाई लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, डिमांड भी लेवल, जो सभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है सबका लेवल हाई होता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है। इन्फ्लेशन यानी प्राइस राइज भी इंक्रीज हो जाता है। लार्ज एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक भी ज़्यादा लोन सेंक्शन करते हैं, बैंक क्रेडिट उसमें भी एक्सपेंशन आता है। जो ओवरऑल जो बिजनेस ऑप्टिमिज्म है, यानी जो बिजनेसमैन है वो ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंसेंटिव्स उनको मिलते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, इंकरेज होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ जाता है। हाई लेवल ऑफ एमईसी एंड इन्वेस्टमेंट का, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा, कंजप्शन का लेवल बढ़ेगा, इनकम का लेवल इंक्रीज होगा, हाई लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये है प्रॉस्पेरिटी के जो एक्सपेंशन फेज है उसकी फीचर्स ऑफ एक्सपेंशन फेज। नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है एक्सपेंशन के बाद पीक। ये हमारी है सेकेंड स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। अब प्रॉस्पेरिटी फेज के बाद, एक्सपेंशन फेज के बाद, द इकोनॉमी देन रीचेज अ सैचुरेशन पॉइंट, जहाँ पे मैक्सिमम यानी सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जिसको पीक बोलते हैं, विच इज द सेकेंड स्टेज ऑफ साइकिल। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द ग्रोथ इज अटेन्ड, जो भी वो मिल हमें अचीव कर ली है। द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो आगे फर्दर उस ग्रो नहीं करेंगे, दे डू नॉट ग्रो फर्दर एंड आर देयर are at their highest point, and this stage marks the reversal point in the trend of economic growth। यहाँ से इकोनॉमी रिवर्ट यानी मूव करना, डाउनवर्ड मूव करना, टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, अपर टर्निंग पॉइंट डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो यू कैन सी हेयर कि हम यहाँ से एक्सपेंशन फेज, हम इकोनॉमी ने थ्रू एक्सपेंशन फेज वो पीक पोजीशन पे गई। उसके बाद इकोनॉमी, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसमें मैक्सिमम जो ग्रोथ होगी वो यहीं तक होगी, उसके फर्दर वो आगे ग्रो नहीं करेंगे। ये अपर टर्निंग पॉइंट है, इसके बाद इकोनॉमी डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो दिस इज़ फेज, दिस इज़ द पीक पोजीशन। पीक के बाद इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगा और ट्रफ पोजीशन पे आएगा, उसके बाद एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे एक के बाद एक ऑल्टरनेटिव वो रेगुलर इंटरवल पे बिजनेस साइकिल ऑकर हो जाएंगे उसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। तो पीक इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सपेंशन टू कॉन्ट्रैक्शन। जब इकोनॉमी एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन पे जाती है तो वो ट्रांजिशन, उसको बोलते हैं हम, जो ट्रांजिशन होता है, दैट इज़ द पीक। एन एक्सपेंशन लाइक ए कॉन्ट्रैक्शन इवेंचुअली कम्स टू एन एंड। बेसिकली द एंड ऑफ एन एक्सपेंशन एंड द ऑन सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज पीक। जब एक्सपेंशन का एंड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम, वो ऑन सेट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज point that is peak. While a peak, the highest level of the business cycle might seem like a good thing, it really has a downside, क्योंकि इसके बाद इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ये हाईएस्ट लेवल माइट सीम अ गुड थिंग लगती है कि हाईएस्ट है, हम सारी चीज़ें अपने हाईएस्ट लेवल पे हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इकोनॉमी आगे ग्रो नहीं करेगी, उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी डाउन मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो दिस इज a peak means the expansion has ended and that a contraction is about to begin। contraction start होने वाला है, expansion end हो चुका है। next is the period of
कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन फेज जिसको बोलते हैं, अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लेवल ऑफ प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, ये सब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, इस कम से कम 6 महीने तक वो डिक्रीज रहे तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन का फेज बोलेंगे. अ कॉन्ट्रैक्शन जनरली टेक्स अ इकोनॉमी फ्रॉम एट और अबो द लॉन्ग ट्रेंड टू बिलो द लॉन्ग ट्रेंड लाइन, कि जो नेचुरल ग्रोथ रेट लाइन होती है उसके ऊपर जब इकोनॉमी होती है उससे ऊपर होती है, तो इकोनॉमी जब नीचे आती है बिलो द लॉन्ग ट्रेंड लाइन उसको कॉन्ट्रैक्शन का फेज हम बोलते हैं. इट टिपिकली लास्ट अबाउट अ ईयर बट कुड बी एज शॉर्ट एज 6 months और एज लॉन्ग एज 18 months, कि कम इतना 6 months से कम 6 month वो शॉर्ट हो सकता है या 18 months तक वो लॉन्ग हो सकता है पीरियड ऑफ जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है. द लॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑन रिकॉर्ड occurring during the Great Depression, that was 1929 और 30 में जो डिप्रेशन आई थी, that lasted almost 4 years. अब तक रिकॉर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है कॉन्ट्रैक्शन फेज का 4 years. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हम दिखा रहे हैं कि जब एक्सपेंशन का जब एंड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हो जाता है, वो पीक बोला था हमने, पीक के बाद जब इकोनॉमी का जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वो गिरना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन फेज. इसमें 2 हमारे कंपोनेंट्स आते हैं, रिसेशन एंड डिप्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे इसको डाउन स्विंग से भी दिखाते हैं, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल डाउनवर्ड जब इकोनॉमी मूव करना स्टार्ट हो जाती है ट्रफ की तरफ, पीक टू ट्रफ, तो बीच का जो फेज रहेगा दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. जब ट्रफ टू पीक का बीच का फेज रहता है वो एक्सपेंशन होता है और पीक टू ट्रफ का बीच में जो फेज होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जब वो कम होना स्टार्ट होती हैं. दैट फॉलोज द पीक फेज, पीक के बाद स्टार्ट होगा डिमांड फॉर गुड्स स्टार्ट डिक्रीजिंग, रैपिडली डिक्रीज होगी. प्रोड्यूसर हैं वो नोटिस नहीं करते इनिशियली जो डिमांड डिक्रीज हो रही है, इंस्टेंटली नोटिस नहीं कर पाते हैं और वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट रखते हैं. इससे क्या होगा, सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाती है, जिससे एक्सेस सप्लाई होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे. तो जितने भी पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं रिसेशन फेज के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फेज, कि ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाती हैं, डिमांड स्टार्ट्स फॉलिंग, ओवर प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाती है. मैंने कहा एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, ओवर प्रोडक्शन है वो क्रिएट होते हैं. अब ओवर प्रोडक्शन होगा तो नेक्स्ट जो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट प्लान है वो भी गिवन अप, यानी वो भी क्विट कर दिए जाएंगे. स्टडी डिक्लाइन होता है आउटपुट के अंदर, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स के अंदर. बिजनेसमैन है वो पेसिमिस्टिक बन जाते हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं. इट रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं वो फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए. बैंक एंड पीपल ट्राई टू गेट देयर लिक्विडिटी, ग्रेटर लिक्विडिटी, सो क्रेडिट्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बैंक क्रेडिट है. एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस स्टॉप्स, स्टॉक मार्केट फॉल्स, ऑर्डर्स आर कैंसल्ड एंड पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी कम हो जाता है. तो दीज आर फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फेज. डिप्रेशन फेज, अगर जब रिसेशन 1 साल से ज़्यादा तक कंटिन्यू रहती है तो उसको हम डिप्रेशन फेज बोलते हैं. व्हेन देयर इज अ कॉन्टिन्यूस डिक्रीज ऑफ आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस एंड देयर इज अ फॉल इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो डिप्रेशन सेट इन. इन डिप्रेशन क्या होगा, देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉल ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी. रिसोर्सेज है वो भी अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं. एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो लोएस्ट पॉइंट पे होती हैं, कॉजिंग अ डिक्लाइन इन प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स until the economy reaches its trough point, low point. तब तक इकोनॉमी में कंटिन्यू रहेगा लेवल कम, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डिक्लाइन आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक इकोनॉमी ट्रफ पोजीशन पे नहीं पहुंच जाती. फीचर्स ऑफ डिप्रेशन फेजेस, कि सभी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या आउटपुट वो भी कम हो जाना, इनकम का लेवल कम हो जाना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना, कंजप्शन एंड डिमांड कम होना, इंटरेस्ट रेट कम होना, डिफ्लेशन यानी प्राइस लेवल कम हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंक क्रेडिट, दीज आर सेम एज रिसेशन फेज. ओवरऑल बिजनेस पैसिविज्म, फॉल इन एमईसी, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, तो सब में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है सब फॉल हो जाती है, सब में लेवल कम हो जाता है. नेक्स्ट इज द पोजिशन ऑफ ट्रफ. अब ट्रफ क्या होता है, डिप्रेशन में जैसे हमने देखा द ग्रोथ इन द इकोनॉमी कॉन्टिन्यूज टू डिक्लाइन एंड एज दिस फॉल्स बिलो द स्टडी ग्रोथ लाइन, तो उसको हम डिप्रेशन बोल रहे थे. अब इन द क्या होता है कि डिप्रेशन स्टेज के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव,
नेगेटिव हो जाती है लोएस्ट पॉइंट के, जब अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है, तो जो एक नेगेटिव सिचुएशन पॉइंट होता है इकोनॉमी का, वो रीच हो जाता है इकोनॉमी में, तो उसको बोलते हैं हम ट्रफ पोजीशन, कि जब अपनी इकोनॉमी सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होती है, तो दिस इज ट्रफ। ये हमारा था एक्सपेंशन पीक पोजीशन, फिर पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन फेज आया, इसमें रिसेशन एंड डिप्रेशन जब हमने डिस्कस किया, और जो ये लोवेस्ट पॉइंट है उसको बोलेंगे हम ट्रफ पोजीशन। ट्रफ के बाद फिर से इकोनॉमी, फिर से साइकिल क्रिएट होगा, नया साइकिल, एक्सपेंशन पीक कॉन्ट्रैक्शन ट्रफ, एक्सपेंशन पीक कॉन्ट्रैक्शन ट्रफ, ठीक। तो दिस इज द ट्रफ। ट्रफ में क्या होगा कि सारे जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट पे आ जाती है, लोएस्ट पॉइंट पे आ जाती है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे आती है, फर्दर उसके बाद वो नीचे नहीं जाएंगी, उसके बाद वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है इस पॉइंट के बाद, ट्रफ पोजीशन के बाद। तो ट्रफ में क्या होता है, दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन का ट्रांजिशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन पे हम जाएंगे तो बीच में हमारा ट्रफ, दैट ट्रांजिशन, दैट इज ट्रफ, नॉट पीक, दैट इज ट्रफ। नेक्स्ट इज एंड कॉन्ट्रैक्शन लाइक एन एक्सपेंशन इवेंचुअली कम्स टू एन एंड, कॉन्ट्रैक्शन का भी एंड होता है जैसे एक्सपेंशन का एंड होता है। द एंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑनसेट ऑफ एक्सपेंशन इज अ ट्रफ, कि कॉन्ट्रैक्शन का खत्म होना और एक्सपेंशन का स्टार्ट होना, दैट इज अ पॉइंट, वो किस पॉइंट पे होता है, ट्रफ पॉइंट के ऊपर। वाइल अ ट्रफ द लोएस्ट लेवल ऑफ बिजनेस साइकिल माइट नॉट सीम अ गुड थिंग बट इट रियली इज, क्योंकि यहाँ से इकोनॉमी पिक करना स्टार्ट कर देती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से उनका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। A trough means the contraction has ended and expansion is about to begin. अब आते हैं रिकवरी फेज की बात करते हैं। इकोनॉमी बिगिंस टू रिकवर फ्रॉम नेगेटिव ग्रोथ, जो रेट थी हमारी ट्रफ पोजीशन के अंदर, तो इकोनॉमी वहाँ से रिकवर करना स्टार्ट करती है। डिमांड स्टार्ट्स टू पिक अप ड्यू टू लो प्राइसेस, क्योंकि हमने कहा था कि प्राइस लेवल डिफ्लेशन होती है, प्राइस लेवल कम होते हैं, तो बेसिकली डिमांड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी पॉजिटिव एटीट्यूड होगा इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो रिकवरी अपने आप कंटिन्यू रहेगी अंटिल द इकोनॉमी रिटर्न्स टू द स्टेडी ग्रोथ लेवल, जब तक रिकवरी कंटिन्यू रहेगी, फिर हमारा दोबारा से साइकिल क्रिएट हो जाएगा एक्सपेंशन पीक एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिकवरी देर आर एक्सपेंशन एंड राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिमांड स्टार्ट्स राइजिंग, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एंड दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस प्रॉफिट इन सब में स्टडी राइज होगा, जब तक एक वो इकोनॉमी नेचुरल ग्रोथ रेट के ऊपर अपना स्टडी जो ग्रोथ लेवल है उसके ऊपर रिटर्न नहीं हो जाती। फीचर्स ऑफ रिकवरी फेज, बिजनेसमैन कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट का लेवल वो इंक्रीज होगा। द स्टिमुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स अबाउट द रिवाइवल और रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी, बैंक क्रेडिट है वो भी एक्सपेंड होगा, बिजनेस एक्सपेंशन होगा, स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी दोबारा, एम्प्लॉयमेंट जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है सब एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, बिजनेस एक्सपेंड होगा। रिवाइवल स्लोली अमर्जेज इनटू प्रॉस्पर्टी, धीरे धीरे वो प्रॉस्पर्टी की पोजीशन में प्रॉस्पर्टी के फेज में चला जाएगा, एंड द बिजनेस साइकिल इज, दोबारा से बिजनेस साइकिल फिर से हमारा रिपीट हो जाएगा, एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर ट्रफ, फिर से रिकवरी, तो ऐसे हमारा एक रेगुलर इंटरवल पे बिजनेस साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो दीज वर द फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। थैंक यू वेरी मच।